हमारे इस नए पार्ट में स्वागत है। और मैं अब आपके लिए जो लाया हूँ, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप एक खुशहाल जीवन, हैप्पी लाइफ जिसको आप लोग कहते हैं, किस प्रकार से आप जी सकते हैं। जब आपने मान लीजिए हमारे पिछले वीडियो जैसा ईश्वर प्राप्ति का रहस्य और प्रसन्न करने का, मान लीजिए ये सब आप करते हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया इन चीज़ों का प्रभाव तत्काल नहीं पड़ता है। लेकिन जब इन चीज़ों को आप अपने रूटीन में जब ले आते हैं, तब इन चीज़ों का असर धीरे धीरे करके आने लगता है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आपको इसी प्रकार के कुछ ऐसे छोटी छोटी सी बातें आपको बताऊंगा, जिससे आप ये सब करने के बाद सब कुछ आप करते हैं, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि मोस्टली ज़्यादातर अगर समाज में देखा जाए तो आप दुखी लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा ही आप देखते हैं। भले वो पैसे वाला है नहीं है, कहाँ से है क्या है, इस चीज़ की मैं कोई इसमें चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आप अगर कहीं हद तक अपने आसपास जिस भी समाज में जहाँ भी रहते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान आज के समय में हैं। इसका क्या कारण है? यदि पैसा ही सब कुछ कारण होता तो आप खुद देखिए कि ऐसे भी लोग आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे जिनके पास पैसा और साधन बहुत हैं, उसके बाद भी क्या वह एक खुशी जीवन जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप हमारी बातों को, जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है और उन लोगों को लगता है कि नहीं मैं कहीं हद तक कुछ ना कुछ सही कहता हूँ, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में को सपोर्ट किया, देखा। तो आज मैं उसी की सीरीज में आपसे अपने इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक हैप्पी लाइफ कोई भी व्यक्ति आसानी से जी सकता है, भले वह छोटा दुकानदार हो या कम पैसे वाला हो, किसी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। खुशी ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति और हर वर्ग चाहता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा हो, हमारे जीवन में कोई परेशानियां ना आए। यूं तो मैं कहूँगा कि बिना परेशानियों का जीवन आप भी समझ सकते हैं इम्पॉसिबल है, और अगर लाइफ है तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज भी हमारे सामने जरूर आती हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो हैप्पी मैन है, हैप्पी लाइफ, जो खुशी जीवन, खुशहाल जीवन जो जी रहे हैं, वो लोग, ऐसा नहीं कि उनके सामने परेशानियां या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आती हैं। फर्क इतना है कि वो अपने इष्ट देव पर भरोसा करते हैं और अपने ऊपर कहीं ना कहीं उनको पूर्ण भरोसा या भरोसा कह लीजिए रहता है। तभी वो उन प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर लेते हैं और फिर लाइफ उनकी खुशियों से भर जाती है। फर्क है तो इस बात का है, जो नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल जो पर्सन है, उन लोगों के सामने इसके विपरीत होता है। होता ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनको अपने इष्ट देव पर या उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, या वो कहीं ना कहीं किसी एंगल से गलत हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि पूजा करना अलग चीज़ है और कर्म करना अलग चीज़ है।
और मेरे वीडियोस जो भी आपने देखे हैं वह सारे के सारे ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप हैं और मनोवैज्ञानिक उनका प्रभाव है। आपने जैसा कि मैंने बताया, आप अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक सिस्टम है कि वह व्यक्ति भी आपसे अच्छा ही करने के अधिक चांसेस बनते हैं। रेयर केसेस में कुछ भी हो सकता, आई कांट से, वो अलग एक मैटर है। लेकिन जहाँ तक आपने हमारे वीडियोस को देखा और समझा तो मैंने कर्म की बात हमेशा की है। मैं ये नहीं कहा, मैंने ना मेरे कहने का मतलब रहा किसी वीडियोस में कि पूजा का असर नहीं है या पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ना ही मैंने इस बात का कोई समर्थन किया। तो दोस्तों, अगर खुशहाल जीवन, मैंने आपको बताया जो लोग नहीं जी पाते हैं उनकी लाइफ में फिर इस तरह की कोई ना कोई गलतियां होती हैं जिसके कारण या अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं हुआ या अपने ऊपर नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम्स के आने पर ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो नहीं जस्ट समझ पाते हैं कि अब हमको ऐसी परिस्थिति में क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वह परेशानियां उनके लिए और बड़ी परेशानियां बन जाती हैं और एक के बाद कोई ना कोई परेशानी जीवन में चलती रहती है। ये आपने भी देखा और समझा होगा कि अगर जीवन है, खुशी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां, ऊंच नीच सभी के जीवन में आता रहता है। लेकिन मैंने बताया, बात यह है कि जब हम एक हैप्पी जीवन, खुशहाल जीवन जब हम व्यतीत कर रहे होते हैं तो उन परेशानियों को अपने आप हमारे सामने से हटना पड़ता है। ये हमारे इष्ट देव जी की कृपा और हमारे विश्वास का ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, अपने इस भाग में मैं आपको ऐसी ही चीज़ों से अवगत कराने के लिए जो हमको समझ में आती हैं उन चीज़ों को मैं इस पार्ट में अपने आप को बताऊंगा कि किस प्रकार से किन छोटी छोटी चीज़ों के कारण हमारा जीवन, सब कुछ होने के बाद वह खुशियाँ हमारे जीवन में नहीं आती हैं जिनकी हम कामना करते हैं या जैसा हम सोचते हैं। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, अनेकों तरह की डिसबैलेंसिंग और ये सब लाइफ में उनके चलता रहता है। तो दोस्तों, उसी के लिए हमने यह भाग आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर कि अब मान लीजिए आप एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ करना है वो मैं आपको, जो सबसे पहली चीज है, मैंने आपको जिस तरह से पहले समझाने का प्रयास किया उसी तरह से इसमें भी मैं आपको छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं, अपनी थिंकिंग से, अपने थॉट्स हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करना, इसी प्रकार से हम आसानी से अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, वह चीज जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, सबसे पहली जो चीज है, अगर आप यह सोच करके चलते हैं कि आप सब कुछ करते हैं, तो इस भ्रम को अपने मन से आप निकाल दीजिए। क्योंकि कहा यह भी गया है, आपने भी सुना होगा, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, हम आप सिर्फ एक माध्यम होते हैं। तो दोस्तों, यह बात ऐसा नहीं है कि निराधार है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है और आगे मैं आपसे जब चर्चा करूंगा तो आपको कोशिश करूंगा कि आप हमारी बात को समझ सकें कि यह बात कितनी इम्पोर्टेंट है, या समझना कि जो हम करते हैं वह सब कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाला अगर कोई है तो वो हमारे प्रभु हैं और जिनकी कृपा से हम सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया, जब हम नहीं करते तो कौन करता है, इसका वही हमारा फिर आपसे कहना है कि जो कुछ करने वाले हैं वो प्रभु हैं और हम आप उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, पेड़ आप सभी जानते हैं, विशाल वृक्ष, चाहे जितना बड़ा पेड़ हो, उसमें हजारों लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं।
तो जब तक वह पत्ते पेड़ से जुड़े हुए होते हैं तभी तक तो हरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। सपोज करिए जब वो पत्ता आपने देखा होगा अगर टूट करके जमीन पर गिर जाता है तो वह पत्ता कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद मुरझा जाता है और धीरे धीरे उसका क्या हाल होता है आपने खुद ये चीज देखा होगा। तो दोस्तों, जब नेचर ही गॉड है, जब एक पत्ता पेड़ से टूट करके गिरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है तो आप खुद सोचिए, जब आप पेड़ से मेरा अर्थ है परमात्मा यानी हमारे इष्ट देव जी एक पेड़ हैं, उन्हीं हम सभी लोग पत्ते हैं। तो जब हम उनसे दूर हो करके अगर हम यह सोच करके कुछ करना चाहें कि हम सब कुछ करते हैं या मान लीजिए कोई और करता है उनके अलावा, तो आप सोचिए हमारा अस्तित्व तो वहाँ खत्म हो जाएगा। भक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप भक्त अपने आप को समझते हैं या मानते हैं तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग हैं वो हम लोग पत्ते हैं किसी न किसी पेड़ के, और पेड़ जो है वो हमारे प्रभु हैं, उन्हीं से जुड़ करके ही हम हरे भरे रह सकते हैं। अगर उनसे अलग हो करके हम कामना करें सुखी जीवन की या किसी भी प्रकार की, तो आप समझ लीजिए वी आर बेसलेस, हम वहां पर बेस ही हमारे पास नहीं है, पैर हम कहाँ पर टिका सकते हैं। तो दोस्तों, वृक्ष जो है आई मीन गॉड जो है वो एक ट्री है यानी बेस है, जिससे हम किसी के सहारे ही हम खड़े हो सकते हैं, बिना सहारे के हम कुछ भी नहीं कर सकते गॉड के। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीजों को आपको अधिक बल दिया समझाने के लिए कि आप ये चीज समझ लें कि अगर कुछ बेस है जीवन को खड़ा करने का तो आप समझ लीजिए वो ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। जो इन चीजों को नहीं मानता, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता, और जो प्रभु को मानते हैं, आस्तिक हैं, कहने गॉड पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए ही मेरे ये वीडियोस हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो समझ में ना आने वाली हो, कि पेड़ से अगर पत्ता टूट करके कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाता है, तो अगर हम ईश्वर से दूर हो करके एक उससे डिस्कनेक्ट हो करके अगर हम एक अच्छे जीवन की अगर कल्पना करते हैं तो वह बेसलेस है, वह कभी भी हम फुल अचीवमेंट हमको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जो आज की समाज में मैंने आपको बताया कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं परसेंटेज है वह परेशान लोगों का परसेंट अधिक है, और जो रियल हैप्पी लाइफ जो जी रहे हैं, वास्तविक खुशहाल जीवन जिनका है, वह लोग आपको परसेंट में कम ही मिलेंगे। सीरीज में आपके सामने जो लाया हूँ वह इसी पे आधारित है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है अपने इष्ट देव का सहारा लेकर के। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके आगे आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आगे किस प्रकार से अपने जीवन को हमको जो अपने हमारे कर्तव्य हैं, अपने कर्म हैं, इनको किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हुए हम एक अच्छा जीवन फुल, जिसको एक अच्छी लाइफ जिसको कहा गया है, सामाजिक भी दृष्टि से और हर तरह से आपका जीवन किस प्रकार से खुशहाल हो जाता है, मैं आपको इसके आगे आने वाले वीडियोस में बताता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।